नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी के लिए पहले दो शब्द जो आप सभी को काफ़ी ऊर्जावान बनाएंगे। तेरी खुद से लड़ाइयाँ हैं और खुद ही को खुद जिताना है। गरीबों की भी किस्मत में अमीरी का खजाना है। और तुझे जो बोलते हैं सब कि तू कुछ कर नहीं सकता, जमाने को इसी रास्ते से बन करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। प्रश्न है पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2023 को किस पहले रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन किया? तो कौन सी रेल है? ऑप्शन में आपको दिया गया दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस और रैपिड नमो भारत। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैपिड नमो भारत। ठीक है, तो पहले इसका नाम रैपिड एक्स था, अब नमो भारत कर दिया गया है। तो यह अभी निर्माणाधीन है इसका। और ये चूँकि जो इसकी लाइन है वो दिल्ली से मेरठ के बीच की है। और अभी चूँकि यह 17 किलोमीटर यानी दिल्ली के जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर दौड़ेगी। और इसमें बीच में 5 स्टेशन हैं। अभी चूँकि निर्माणाधीन है, फिर जो है दिल्ली तक मेरठ तक ये ट्रेन चलेगी। इसका जो प्रथम चरण साहिबाबाद से दुहाई तक डिपॉजिट का उद्घाटन जो है हमारे माननीय पीएम जी द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कि सीबीआई जो होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए में है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन चक्र 2। तो देखेंगे इसमें जो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम लोग जान लेते हैं। ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा आप सभी को अगर याद हो, यह यूक्रेन से जो अपने नागरिक हैं यानी भारतीय नागरिकों को और वहाँ पढ़ रहे जो छात्र हैं इनको पुनः भारत वापसी के लिए चलाया गया था। यानी ऑपरेशन गंगा जो है यह यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस और नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन बी ऑप्शन है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का जो ऑपरेशन कन्विक्शन है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। और जो बी ऑप्शन है ऑपरेशन कन्विक्शन यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। और क्या किसके लिए चलाया गया है? तो गौ हत्या की रोकथाम के लिए चलाया गया है। इसके बाद ऑपरेशन अजय, सी ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, यह इजराइल में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑपरेशन चक्र 2। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। तो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत पर 11 राज्यों में 76 यानी कि 76 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में यह ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन प्रसिद्ध लेखिका एवं परोपकारी महिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया नरगिस दत्त, रेखा शर्मा, फातिमा बीवी और सुधा मूर्ति। तो देखिए नरगिस, यह जो है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी यह ईरान की रहने वाली हैं और इनको अभी 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पूरा नाम है नरगिस मोहम्मदी। मैं लिख दे रहा हूँ नरगिस, तो इसमें लिखा गया है मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की रहने वाली हैं? ईरान की रहने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद से रेखा शर्मा, तो रेखा शर्मा ये आप जानते ही हैं महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फातिमा बीबी, चूँकि ये चर्चा में इसलिए हैं कि अभी इनका निधन हो गया है। और यह अगर फातिमा बीबी जो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में है।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुधा मूर्ति। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इंफोसिस के जो सह संस्थापक हैं एन.आर. न्यायमूर्ति, उन्हीं की ये पत्नी है सुधा मूर्ति। ठीक है, इनको कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा $50 लाख के प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने क्या किया कि जो टोरंटो विश्वविद्यालय के फिल इंस्टीट्यूट को यह राशि प्रदान कर दी, इन्होंने दान में दे दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96 यानी 96वें ऑस्कर या अकादमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, तो सॉरी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इस फिल्म को जो है 2022 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद ऑप्शन में बी है द कश्मीर फाइल्स, तो इसे जो है अभी नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एवरीवन इज अ हीरो, तो इस जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर सी, एवरीवन इज अ हीरो। यह 2018 की फिल्म है और एवरीवन इज अ हीरो के निर्देशक जूडे एंथनी जोसेफ हैं। यह फिल्म केरल में आई बाढ़ से संबंधित है। तो इस फिल्म को जो है 96 ऑस्कर या अकादमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस तमिल लेखिका को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यसम है। ठीक है, इसको देखिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, सूर्यवंशम हो गया है, तो संस्मरण है सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया शोभा डे, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, ये सभी लोग लेखिका हैं, लेकिन इस प्रश्न के अंतर्गत जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी यानी शिव शंकरी को चुना गया है। क्योंकि शिव शंकरी या इनकी जो है 36 इन्होंने उपन्यास, 48 लघु उपन्यास, 150 कहानियाँ, इसके अलावा 15 यात्रा संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, जिसमें अनेक पर इन्होंने क्या इस पर मतलब फिल्म बन चुकी है। जो उन्होंने कहानियाँ और संस्मरण लिखा है अधिकतर पर फिल्म भी बन चुकी है। 1987 में दूरदर्शन से प्रसारित एक लोकप्रिय कार्यक्रम था जो कि सुबह नाम से, उसकी भी लेखिका शिव शंकरी जी ही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में अक्टूबर 2023 में किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया। साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया, तो इसका सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया मोचा, यह भी एक साइक्लोन ही था। इसके बाद ताउते का नाम सुने होंगे, ये 2021 में आया था, काफ़ी तबाही मचाया था। इसके बाद मिचोंग है, या जो मिचोंग है तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि अभी आया था हाल ही में, बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, तेज। ठीक है, तो साइक्लोन तेज है, यह अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आया था। इसके बाद अगला प्रश्न 17 अक्टूबर 2023 को जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें बताइएगा। देखिए यहाँ इसमें दिया गया नीदरलैंड, यानी कि जो इसने बोला है किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका 1 नंबर पे है नीदरलैंड। ठीक है, यानी कि इसका जो पेंशन सिस्टम है वो बेहतर है। अंक इसको कितना प्रदान किया गया है, इसको प्रदान किया गया 85। ठीक है, इसका इंडेक्स पे मान है 85। इसके बाद दूसरे स्थान पे है आइसलैंड, ये आइसलैंड है और इसका इंडेक्स में जो मान है वो बताया गया है 83.5, यानी ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, उसके अलावा
तीसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। और डेनमार्क का जो अंक बताया गया है, मान बताया गया है, वो है 81.3, 81.3 इसका बताया गया है। इसके बाद भारत का देखेंगे तो भारत का इंडेक्स में स्थान 45.9, यानी कि नीचे से इसका तीसरा स्थान है। ऊपर से एक नंबर पे नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। लेकिन भारत जो है नीचे से तीसरे स्थान पे है, यानी नीचे से सबसे डाउन, यानी कि सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ इसमें है नीदरलैंड, और नीचे से सर्वश्रेष्ठ है आपका अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना के बाद दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरा नंबर फिलीपींस का है, और नीचे से तीसरे स्थान पर अपना भारत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन के प्रयोग की अनुशंसा की है। तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया है RSTSAS01, उसके बाद कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन तो हो नहीं सकता, ये कोविड-19 से रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है नहीं। इसके बाद आप देखेंगे सी ऑप्शन में R21 ये दिया गया है। तो देखिए जो इसका सही जवाब होगा यह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि R21 मैट्रिक्स इसका जो है सॉरी, ठीक है, R21 मैट्रिक्स यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकृति दी है। और इससे पहले जो पहली बनी थी वो था ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि RST यस आवली AS01, ये वैक्सीन पहली बनी थी और दूसरी ये बनी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9th है प्रश्न की सॉरी, ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए, ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 6 अक्टूबर को की गई, 6 अक्टूबर को उनको दिया गया, 6 अक्टूबर की घोषणा की गई। ठीक है, तो यह भी अभी मैंने बताया है इसके पहले ऑप्शन आपको, यानी कि जैसे कैटलीन कारिको हैं, तो कैटलीन कारिको इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है? चिकित्सा का। ठीक है, चिकित्सा, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैटालिन कारिको को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद सब देखेंगे क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन इनको जो है अर्थशास्त्र का, इनको पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये अर्थशास्त्र में, और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका शांति के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो शांति के क्षेत्र के लिए जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरगिस मोहम्मदी, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए यह चूँकि जेल में बंद थी और इनको 35 वर्ष की सज़ा भी हुई है, और उसके बाद इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इनको किस ऐसे काम के लिए दिया गया है, तो यह एक संस्था भी चलाती हैं, संगठन है इनका, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए यह सम्मान दिया गया है। और नरगिस दत्त फिलहाल जो है जेल में 31 वर्ष की सज़ा भुगत रही हैं, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि मालदीव में सितंबर 2023 में संपन्न राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर कौन जीता है। तो ऑप्शन दिया गया सामिया सुलह। तो देखेंगे आप, जो सामिया सुलह अभी ये भारत आई थी और यह तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, भारत यात्रा पर थी। सामिया सुलह यह तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देवेन पारेख, तो देवेन पारेख जो है यह भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, और इनको जो है राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में इनका चयन किया गया अमेरिका में। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब है मोहम्मद मोइजू। ठीक है, तो मोहम्मद मोइजू इनको जो है
मालदीव का वर्तमान में देश की राजधानी माले है और वहाँ का इनको राष्ट्रपति चुना गया मोहम्मद मोइज्जू को। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप अपने भी और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।